पीयूष सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेटिंग ऑन हार्ट वर्सेस नेवल सेंटर? इट्स इजियर फॉर मी टू मेडिटेट ऑन नेवल सेंटर एंड इट ब्रिंग्स डीप एंड अलर्ट साइलेंस। लिखते हैं कि नाभि केंद्र पर या हृदय केंद्र पर ध्यान करने में क्या अंतर है, और उनको नाभि केंद्र पर ध्यान करना ज़्यादा सहज लगता है, उससे जो गहराई और शांति ज़्यादा बढ़ती है। पीयूष जी, वस्तुतः तो ध्यान किसी भी केंद्र से संबंधित नहीं है। ये जो केंद्रों की बात करी जाती है, ये केवल प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन है, पेडेस्टल है। जैसे हम किसी पूल में जंप कर रहे हो तो हम अलग अलग हाइट पर अलग अलग तरह के पेडेस्टल लगा सकते हैं। किसको क्या इजी पड़ता है उस पर निर्भर करता है। भारतीय योग और तंत्र ने इन केंद्रों की जो खोज की, इन पर जो चर्चा की, उसके पीछे जो बात है वो ये है कि अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करने वाले, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले ये केंद्र हैं। अब जैसे आपके प्रश्न के ही अगर संदर्भ में बात कहें और उसको ज़्यादा विस्तार ना दें, तो जो हृदय केंद्र पर बहुत सहज होगा व्यक्ति, वो शांति और प्रेम में जाने के लिए ज़्यादा तत्पर, ज़्यादा तैयार होगा। उसको जीवन में ज़्यादा संतुलन या तो आ रहा है, या संतुलन की चाह है, या संतुलन की आवश्यकता है, तो वो हृदय केंद्र की ओर खींच लिया जाएगा, क्योंकि हृदय केंद्र संतुलन का, शांति का, प्रेम का केंद्र है। और नाभि केंद्र जो है वो जीवन का, जीवंतता का, जीवन ऊर्जा का केंद्र है। इसीलिए नाभि से ही हर बच्चा अपनी मां के गर्भ में पोषण पाता है। तो अभी अगर किसी को अपने प्राणों में एक नरिशमेंट चाहिए, एक रूटेडनेस चाहिए उसको अपने प्राणों में, अपने होने में, तो वो नाभि केंद्र की ओर ज्यादा खींच लिया जाएगा। नाभि केंद्र से संबंध या नाभि केंद्र से आकर्षण अभी ज्यादा नैसर्गिक आकर्षण है, निसर्ग की तरफ मूलभूत आकर्षण। जैसे अगर हम जैसे गर्भ में जुड़े हैं नाभि में, उस थ्रेड से, कॉर्ड से, मां के पेट में, तो मूलभूत जुड़ाव है वो, मूलभूत। तो जो व्यक्ति अभी उन मूलभूत जुड़ावों की तरफ, कोई कम ज्यादा नहीं, कुछ अच्छा बुरा नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, ये बात ध्यान रखें। अपनी अपनी टेंडेंसी है, अपनी अपनी प्रवृत्ति है। तो जो अभी निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ ज्यादा लय अनुभव कर रहा होगा, वो खींच लिया जाएगा नाभि केंद्र की तरफ। उसका भी परिणाम शांति के रूप में होगा, लेकिन वो शांति अनभिव्यक्त ज्यादा होगी। शांति होगी, प्राणों में ऊर्जा होगी, उल्लास होगा, लेकिन उसे अनुभव तो किया जा सकेगा, अभिव्यक्तिकरण उसको देनी थोड़ी कठिन होगी। जैसे जो शिशु है जीवंत तो है, स्रोत से जुड़ा है, अपनी मां से जुड़ा है, लेकिन उसके पास अभी अभिव्यक्ति नहीं है। लेकिन सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता, अभिव्यक्ति की जरूरत भी क्या है। किया अभिव्यक्ति, नहीं किया नहीं किया, मतलब ये तो अस्तित्व की आवश्यकता है। अस्तित्व में अगर अभिव्यक्ति आवश्यक होगी तो अभिव्यक्ति के मार्ग खुलेंगे, नहीं तो नहीं। मूल तो है जीवन से जुड़ना, मूल तो है जीवंतता से हम भरे हैं, ऊर्जा से भरे हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। अभिव्यक्ति की वहां पर कोई या तो आवश्यकता नहीं है, या अभिव्यक्ति की कोई चाह नहीं है। हम अपने में डूबे रहना चाहते हैं। जैसे शिशु मां के गर्भ में बस खुश है, मोक्ष में है, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। तो नाभि केंद्र पर जब आप ध्यान में जाएंगे तो यही अवस्था घटेगी, गर्भस्थ शिशु जैसी। आप पूरे संसार से बेपरवाह हो सकते हैं।
अपने में डूब सकते हैं। तब संसार भी आपको एक माँ के गर्भ की तरह संभाल लेता है। ठीक है, अब जो हृदय केंद्र की तरफ है उसमें अभिव्यक्ति भी आएगी, अभिव्यक्ति की धाराएं भी बहेंगी, उसमें उतार चढ़ाव भी आएंगे। तो वो एक और व्यापक धरातल होगा, लेकिन कम ज्यादा करके नहीं आंकना है। बस ये है कि अब अस्तित्व अभिव्यक्ति को भी एक गति देना चाहता है। तो ऐसे लोग हृदय केंद्र की तरफ सक्रिय हो जाएंगे। फिर जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग मस्तिष्क आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं उधर आकर्षित हो जाते हैं। तो वो लोग होंगे जो अब अपनी अभिव्यक्ति में तो होंगे ही, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति काव्यात्मक से लेकर अब मननशील हो जाएगी। चिंतन विचार जुड़ेगा, जो अब तक था उसमें भी कुछ जोड़ा जाएगा और विस्तार होगा। चिंतन की नई धाराएं फूटेंगी, नए दर्शन फूटेंगे, एक और विस्तार होगा। जीवंतता तो वही थी, लेकिन जीवंतता में अब कुछ नए नए आयाम भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अस्तित्व की चाह होगी। आने चाहिए कोई मतलब नहीं, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए हम कौन होते हैं तय करने वाले। अगर मान लीजिए इस अस्तित्व को कोई दर्शन नहीं चाहिए तो ठीक, कोई दर्शन नहीं, तो लोगों के अंदर वो भाव भी नहीं आएगा, लोग बस शांत होंगे। लाओ त्से जब अपने ताओ दर्शन में, ताओ ते चिंग में बात करते हैं तो वो वस्तुतः हृदय केंद्र और नाभि केंद्र के तरफ ज़्यादा बात करते हैं। तो एक जगह लाओ त्से कहते हैं कि हमारे वहाँ तो सब लोग, हमारे जो गांव, जैसे लिखते हैं एक वर्ष में, अभी उस पर हमने नहीं बोला, आधे में हमने छोड़ा है, उसके आगे के एक वर्ष में वो कहते हैं लोग बहुत संतुष्ट हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास पशु हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, खूब धन धान्य सब है, खाने पीने का, मतलब उस समय के हिसाब से वो कह रहे समृद्ध हैं लोग। वो कहते लेकिन वो गाड़ियों का उपयोग नहीं करते, उनको जानने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कहीं दूर किसी गांव से जब धुआं उठता है या मुर्गा बोलता है या कुत्ते भौंकते हैं तो पता चलता है उधर भी लोग रहते हैं। इन इतने संतुष्ट लोग हैं, उनको जानने की भी ज़रूरत नहीं लग रही कि देख के आए कभी टहल के कि कौन रहता है उधर, नहीं जा रहे, ज़रूरत नहीं जाने की। वो इतने अपने नाभि केंद्र में ठहरे हुए लोग हैं, जीवन में, जीवंतता में ठहरे हुए लोग, यानी कि मूल में, मौलिकता में। उनके लिए अस्तित्व बस एक गर्भ की तरह है, वो गर्भ में ठहरे हैं, शांत हैं, कोई उनको उद्विग्नता नहीं, उत्तेजना नहीं। तो अवस्था तो सुंदर है, अवस्था तो बेशक सुंदर है, लेकिन अस्तित्व जब जैसी अवस्था चाहता है वैसे लोग, वैसा वातावरण, वैसा परिवेश रचा जाता है। तो क्या होना चाहिए कि मांग नहीं, जो है उसके साथ चलिए। आपको ऐसे लगता है तो ऐसे चलिए, ठीक है।